टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो इतिहास के सबसे भयानक समुद्री हादसे का प्रतीक बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े और अडूबने वाले जहाज का अंत अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस घटना से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी हैं? आज हम टाइटैनिक के निर्माण, इसके डूबने के कारण और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक का परिचय। निर्माण टाइटैनिक को 1911 में आयरलैंड के बेलफास्ट में बनाया गया था। लंबाई 882 फीट लंबा। यात्रा टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू की। लक्ष्य इसे न्यूयॉर्क पहुंचना था। यात्रियों की संख्या लगभग 2200 लोग। ये जहाज अपनी भव्यता और तकनीक के लिए मशहूर था। इसे अडूबने वाला जहाज कहा गया था। डूबने की घटना। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर के 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र में समा गया। 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल 700 लोग बच सके। यह अब तक की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक मानी जाती है। क्या टाइटैनिक को पहले ही चेतावनी दी गई थी? डूबने से पहले टाइटैनिक को कई बार आइसबर्ग की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। यह कहा जाता है कि टाइटैनिक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे रोक पाना मुश्किल था। बचाव नौकाओं की कमी क्यों थी? टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि यात्रियों की संख्या 2200 से ज्यादा थी। इन नौकाओं में भी क्षमता से कम लोग बैठाए गए। क्या यह लापरवाही थी या इसे लेकर कोई साजिश थी? लेखक का भविष्यवाणी वाला उपन्यास फ्यूटिलिटी, द रेक ऑफ द टाइटन। 1898 में टाइटैनिक की घटना से 14 साल पहले एक लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी, फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज का नाम टाइटन था। किताब में टाइटन जहाज को अडूबने वाला बताया गया था, जो अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। यह घटना टाइटैनिक से काफी मिलती जुलती थी। क्या यह महज एक संयोग था? क्या साजिश थी टाइटैनिक के डूबने के पीछे? कई लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना साजिश का हिस्सा हो सकता है। JFE मॉर्गन, जो इस जहाज को फंड कर रहे थे, डूबने से पहले अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि टाइटैनिक को डुबाकर बीमा धनराशि वसूलने की योजना बनाई गई थी। क्या टाइटैनिक का क्लोन जहाज डूबा? एक थ्योरी यह भी है कि टाइटैनिक को उसके जुड़वां जहाज ओलंपिक से बदल दिया गया था। कहा जाता है कि ओलंपिक को पहले ही नुकसान हुआ था और इसे बीमा के लिए जानबूझकर डुबोया गया, लेकिन इस सिद्धांत को कभी साबित नहीं किया जा सका। क्या कर्स ऑफ टाइटैनिक सच है? कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक शापित जहाज था। कहा जाता है कि जहाज में एक प्राचीन मिस्र का ताबूत ले जाया जा रहा था, जो अभिशप्त था। क्या इस अभिशाप ने टाइटैनिक को डूबने पर मजबूर कर दिया? टाइटैनिक के अवशेष और अनुसंधान। 1985 में समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के अवशेष खोजे। जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में 12,500 फीट नीचे पाया गया। इसके साथ जुड़ी कई चीजें, जैसे कि प्लेटें, फर्नीचर और यात्रियों की निजी चीजें, आज भी समुद्र में पड़ी हैं। क्या टाइटैनिक की घटना टाली जा सकती थी? इतिहासकार मानते हैं कि अगर 1 जहाज की रफ्तार धीमी होती, 2 आइसबर्ग की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, 3 पर्याप्त लाइफ बोट्स होती, तो शायद यह घटना टल सकती थी। निष्कर्ष। टाइटैनिक की कहानी न सिर्फ एक ऐतिहासिक हादसा है, बल्कि यह कई रहस्यों और साजिशों से घिरी हुई है। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा है। क्या आपको लगता है कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे कोई साजिश थी या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? कमेंट करके अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी किस्से लाते रहेंगे।